कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों। इतने सीरियस टाइम पर भी सोच समझकर हमारी कौम की लड़कियों ने सेलिब्रिटीज पर आए हुए अपने क्रशेस का रुख मोड़ के उसको औरंगजेब अंकल की तरफ कर दिया। हमारी लड़कियां भी स्किल्स और चार्म से इंस्पायर हो जाती हैं, लेकिन क्या करें कि इनका एक्सपोजर फवाद खान और फिरोज खान पर आके खत्म हो जाता है। तो जब जान को खतरा होना तो नर्मो मुलायम स्किन और रोकड़ा काम नहीं आता, हाथ पाँव चला के प्रोटेक्ट करने वाला अच्छा लगता है। खैर, ये मेरी वीडियो का टॉपिक नहीं है। ये वीडियो जो तुम अपने सामने देख रहे हो सोशल मीडिया पे तुमने पहले भी देखी होगी, और इस वीडियो को पहली बार देख के जो मुझे गलाजत महसूस हुई है ना, मुझे यकीन है कि तुम सबको भी इस वीडियो में होते हुए एक एक एक्शन से गहना रही होगी। अमेरिका इसराइल का अब्बा है, बिलियन डॉलर्स की फंडिंग देके इसराइल को सपोर्ट करता है कि काम चुक के रख गजा, बच्चे मारो, औरतें मारो, रेप करो। 53,000 याद रखना ये नंबर, 53,000 लोगों को शहीद कर दिया गया गजा में अक्टूबर 2023 से लेके अब तक। एक पूरी शहर जितनी आबादी मिट्टी में मिला दी गई है, और उनमें से 15,600 से ज्यादा बच्चे थे। गजा के हेल्थ मिनिस्टर ने 1,516 सफ़ों के डॉक्यूमेंट जारी की है, जिसमें उन सब लोगों के नाम हैं जो शहीद हुए हैं। उसमें से 470 सफ़े सिर्फ बच्चों के नाम हैं, और पहले 27 पेजेस सिर्फ नौमौलूद बच्चों के थे। देवर बेबीज, न्यू बोर्न, उनके नाम लिखने में इनको 27 पेजेस लगे, और ये गिनती हर दिन बढ़ती जा रही है। और ये भी सुन लो कि 70% लोग जो गजा में शहीद हो रहे हैं वो औरतें और बच्चे हैं। गजा के लोगों को भूखा रखा जा रहा है, गजा का हेल्थ सिस्टम है ही नहीं, खत्म, खराब हो चुका है, और ह्यूमन एड रोकी जा रही है। वहाँ कहत का ये आलम है कि एक आटे की बोरी $400 की है, 1 किलो चीनी $24 की मिल रही है, 1 किलो प्याज $17 का मिल रहा है, क्योंकि गजा में कुछ भी जाने नहीं दिया जा रहा, कोई खुराक नहीं जाने दी जा रही, सब कुछ वहाँ पे खत्म हो रहा है। और जो खुराक वहाँ पे अवेलेबल है वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि अगर यही कुछ चलता रहा तो गजा में जहाँ लोग इसराइली गोलियों से, बारूद से शहीद हो रहे हैं, वहाँ भूख से भी बहुत तेजी से तुम्हारे और मेरे जैसे इंसानों का खात्मा हो जाएगा। बल्कि अभी भी हो ही रहा है। मतलब कितनी लोग हैं जो कि $400 यानी 1,12,500 रुपए का आटा अफोर्ड कर सकते होंगे, और ये हैवानियत ट्रम्प सपोर्ट कर रहा है। वही ट्रम्प जिसको यूएई ने ऐसा वेलकम दिया है कि औरतों के बाल खोल के उनको डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल करके ह्यूमिलिएट किया गया है कल्चर के नाम पे। जब एक मुस्लिम मुल्क का लीडर ही उस कातिल को गले लगा रहा है जो उस लीडर के बहन भाइयों का कातिल हो, तो बताओ फिर क्या ही चीज इन लोगों को गैरत दिलाएगी? कुछ भी नहीं। मसला ये है कि छोटे लेवल के इन्फ्लुएंसर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत आसान है, लेकिन इन वर्ल्ड लीडर्स का कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। ये इंडिया में हुआ ना सॉफ्टवेयर अपडेट रणवीर अलाहाबादी और ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी को देख के कोई अंधा भी बता सकता है कि सही वाली चित्रौल हुई है उसकी। पूरे इंडिया में मुझे एक ही आदमी लगता था जो कि अकल की बात करता था, लेकिन बीजेपी ने पता नहीं ऐसे कौन से तगड़े जूते रसीद करने की धमकी दी है इसको। मुझे तो लगता है कि उसको स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई थी कि बस ये बोलना है और अपना दिमाग चलाने का सोचना भी मत। अपने ही इंडियन मीडिया, जिसको ये खुद गोदी मीडिया कह के उसका मजाक उड़ाता था, उनके ही रेफरेंसेस डाल डाल के इसने अपने आप को विक्टिम और पाकिस्तान को विलन बना के खुद ही तालियां मार के खुश हो गया। नहीं, ये भी ठीक है, जब रियलिटी इंसान की ख्वाहिश जैसी ना हो तो इंसान डे ड्रीमिंग में जीता है, और ये लोग भी वही कर रहे हैं। और रणवीर अलाहाबादिया वो भी अपना फैलाया रायता साफ करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। कैंसिल होने के बाद इंडियन ऑडियंस का ट्रस्ट हासिल करने के लिए इससे अच्छा क्या ही मौका के पाकिस्तान को गाली दे दो, और अगर रायता अच्छे से साफ करना हो तो गोरों के चैनल पे, उनके प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान को गाली दे दो, आवाम खुश हो जाएगी। ये डैमेज कंट्रोल करने आ तो गया था शो में, लेकिन उससे हो कुछ ना पाया। ये मतलब ऐसे कैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ जियोपॉलिटिक्स पे एक्सपर्ट बन गया कि क्या क्वालिफिकेशंस है, यूट्यूब चैनल और कुछ कैमरास। पियर्स मॉर्गन ने सीरियस डिबेट के लिए बुलाया था। खैर, सीरियस तो वो भी नहीं थी, वो बंदा भी बायस्ड ही है। उसने शो इसलिए नहीं किया था कि कुछ सच सामने आएगा, वो सिर्फ चाह रहा था कि एक सर्कस हो। खैर, मैं इस क्लाउन की बात करी थी, ये तो उसामा बिन लादेन की तस्वीर उठा के ले आया। पियर्स ने उसको इंटरप्ट नहीं किया। क्यों? टीआरपी, रेटिंग के लिए। उसको भी वायरल होने के तरीके आते हैं, उसको भी वही मिर्च मसाले चाहिए जो इंडियन मीडिया को चाहिए। रणवीर ने पूरा सेगमेंट सिर्फ पाकिस्तान टेरर का फेस है बोल बोल के गुजार दिया। अब सोचो जरा कि इस प्लेटफॉर्म पे जब कोई फलस्तीन की बात करता है तो वो एंटीसेमेटिक कहलाता है, लेकिन जब रणवीर पाकिस्तान को टेररिस्ट लेबल कर रहा था तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। इनको सिर्फ आजादी वही चाहिए जो कि इनके लिए सेफ हो, बाकी सबको सेंसर कर दो। इसके पास सिवाय बाजार एक्सप्रेशंस देने के कुछ भी नहीं था। काउंटर क्वेश्चन पे इसकी यूं बत्ती गायब हो गई थी जैसे हमारी केमिस्ट्री के वाइवा देते वक्त हो जाती होती थी। जवाब ही नहीं आता तो क्या दें। रायता साफ खैर उससे हो नहीं पाया, बल्कि उस रायते में चाय भी गिर गई और मजीद गंद फैल गया। और इस क्लाउन के साथ आई भी थी एक और क्लाउन, बरकत दत्त। मैडम पूरी डिबेट में बस आई रोल्स और सरकास्टिक स्माइल्स देती रही। आंखें इतनी मटकाई बाजी नहीं कि मुझे लगा कि खोपड़ी से बाहर ही निकल जाएंगी। इनको शायद पता नहीं है, इनको ये लगता है कैसे एक्सप्रेशंस देने से ये कूल लगते हैं, क्लेवर लगते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड टेस्टलेस। इंसान इंतहाई मैच्योर और बदतमीज लगता है। खैर, इन लोगों में तो वैसे भी क्लास नाम की कुछ चीज है नहीं, तो इनसे एथिक्स और मैनर्स की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन पूरी डिबेट में पाकिस्तानी पैनल वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेरी वेल मैनर्ड। खैर, आई जस्ट वो भी तमाशा बंद हो। खैर, तुम बताओ तुम्हारा क्रश क्या अपडेट हुआ है कि अभी तक पुराने वाले पर ही बैठे हुए हो? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।